जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं बेसिक जो वर्डिंग देख रहे हैं वो 13 नंबर हम देखेंगे। इसके पहले 12 हम देख चुके हैं। ये बुक यदि अभी तक आपने नहीं ली है तो इसे मंगवा लीजिए, बहुत आसान है इसकी सहायता से अंग्रेजी सीखना। घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हो, कोई भी डाउट आए कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्डिंग। वर्डिंग में हम जो अभी तक करते आए 13 नंबर का है। पहले इसको वीडियो को यहीं रोक सकते हैं, आप चाहें तो इनका टेस्ट दे सकते हैं कि कितने वर्ड आपको अभी तक याद है ना। इनका टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद क्या होगा, आसानी से वीडियो देखिए, फिर देखिए कितना सही हुआ है ना। बाकी उपयोग सीखना है, याद रखिए। यदि इन शब्दों का उपयोग आपको नहीं आता है तो ये शब्द आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले। सिंपल है, ठहरना। ठहरना मतलब स्टे, स्टे, स्टेड, स्टेड, स्टे, स्टेड, स्टेड। 10 वर्ब हम देखेंगे, 10 बेसिक शब्द देखेंगे। हमने समुद्र तट पर ठहरने का फैसला किया। We decided to stay at the beach. We decided to stay at the beach. अब यदि ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है या बोलने में परेशानी हो रही है तो बेसिक सेंटेंस देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। प्लेलिस्ट में जाके 47 बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। वो यदि याद है तो इनका उपयोग सीख जाएंगे, और उपयोग यदि सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से अंग्रेजी बोल सकेंगे। इफ यू रिपीट यू विल लर्न। मेरे साथ साथ बोलना है, बार बार दोहराना है। मैं एक दोस्त के घर पर रुका हूं। I am staying at a friend's house. I am staying at a friend's house. उन्होंने कहा कि वे एक होटल में रहेंगे। They said they would stay at a hotel. They said they would stay at a hotel. कहना, tell, told, told, tell, told, told. सच कहो, क्या तुम वास्तव में मेरा खाना बनाना पसंद करते हो? टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, सच कहो। डू यू रियली लाइक माई कुकिंग? टेल द ट्रूथ, डू यू रियली लाइक माई कुकिंग? आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नेवर टेल अ लाई, यू शुड नेवर टेल अ लाई। उन्होंने लिंकन के बचपन की कहानी बताई। अब्राहम लिंकन जो है, उन्होंने लिंकन के बचपन की कहानी बताई। ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ लिंकन से चाइल्डहुड होना था, या फिर यहां राम के बचपन की कहानी बताई, राम से चाइल्डहुड हो जाएगा, है ना। ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ राम से चाइल्डहुड या लिंकन से चाइल्डहुड। लिखवाना, लोज, जैसे रिपोर्ट लिखवाते हैं ना, एक तो लिखना हो गया राइट, एक लिखवाना, तो लोज, लोज, लोज। अच्छा, ये लोज वही वर्ड है जो हम होटल के लिए भी यूज करते हैं कि लॉज में रुके थे, है ना। वर्ड वही है, वो नाउन होता है, ये वर्ब है। अपील करने के लिए उनके पास 4 सप्ताह है। ही हैज, उसके पास 4 सप्ताह है, तो ही हैज 4 वीक्स टू लॉज एन अपील। टू लॉज एन अपील ही हैज 4 वीक्स। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। आई हैव लॉज्ड द रिपोर्ट, आई हैव लॉज्ड द रिपोर्ट। आरक्षित करना, बुक, बुक्ड, बुक्ड। अब बुक तो नाउन होता है, जैसे ये बुक है, सिंपल है ना। ये बुक वो नाउन है, वर्ब के रूप में यूज करो था, मैंने टिकट बुक कर दी है तो बुक वर्ब हो गई। बुक, बुक्ड, बुक्ड। तो हमने छुट्टी आरक्षित की। वी बुक्ड द हॉलिडे, वी बुक्ड द हॉलिडे। मैंने 9 बजे के लिए एक टेबल आरक्षित की है। आई हैव बुक्ड अ टेबल फॉर 9 o'clock. आई हैव बुक्ड अ टेबल फॉर 9 o'clock. क्या आपने अभी तक अपनी उड़ान आरक्षित की है? उड़ान मतलब फ्लाइट। Have you booked your flight yet? Have you booked your flight yet? बेचना, sell, sold, sold, sell, sold, sold. उसने अपनी पुरानी कार बेच दी। She sold her old car. She sold her old car. स्टोर कपड़े और गुड़ियां बेचता है। The store sells clothes and dolls. The store sells clothes and dolls. कंपनी अपने नए उत्पाद को बेचने की कोशिश कर रही है। द कंपनी इज ट्राइंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट, इट्स न्यू प्रोडक्ट। नए उत्पाद बेचने की कोशिश कर रही है, तो द कंपनी इज ट्राइंग टू सेल इट्स न्यू प्रोडक्ट। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके, है ना। रोज रोज थोड़ा थोड़ा देखना है जिससे कि आप आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे। उसने
पहुंचाना, डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। डिलीवर वर्ब आपको याद ही है, डिलीवरी बॉय आता है ना। उसने पैकेज को कार्यालय में पहुंचाया। शी डिलीवर्ड द पैकेज टू द ऑफिस। शी डिलीवर्ड द पैकेज टू द ऑफिस। न्यायाधीश इस सप्ताह के अंत में फैसला सुनाएंगे। अब फैसला देना भी डिलीवर होता है, तो द जज विल डिलीवर द वर्डिक्ट लेटर दिस वीक। वर्डिक्ट होता है न्यायाधीश का फैसला, लेटर मतलब बाद में, इस सप्ताह के बाद में, इस सप्ताह के अंत में मतलब। तो द जज विल डिलीवर द वर्डिक्ट लेटर दिस वीक। गिरफ्तार करना है पता ही है आपको, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। देखो याद होना एक चीज है और उसका उपयोग करना एक दूसरी चीज है। यदि उपयोग नहीं आता है तो याद होने का कोई फायदा नहीं। ये उपयोग हम देख रहे हैं सो दैट कि आप उपयोग सीख सके। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड द सब्जेक्ट, सस्पेक्ट। द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट। उसे चोरी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। ही वाज अरेस्टेड, ये पैसिव सेंटेंस हो गया, 13 नंबर का है। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं देखे उन्हें याद करें। ही वाज अरेस्टेड ऑन सस्पिशियन ऑफ थेफ्ट। सस्पिशियन ऑफ थेफ्ट मतलब संदेह में, थेफ्ट मतलब चोरी। भेंट करना मतलब विजिट, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। मैं अपनी चाची से मिलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट। आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट। वह चेकअप के लिए नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलने जाती है। शी विजिट्स हर डॉक्टर रेगुलरली फॉर चेकअप्स। शी विजिट्स हर डॉक्टर रेगुलरली फॉर चेकअप्स। सजा देना, अब देखिए सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, जैसे बुक मतलब एक नाउन हो गया, ऐसे ही सेंटेंस मतलब इसमें बहुत सारे वाक्य हैं, ये हम वाक्य देख रहे हैं। लेकिन यदि वर्ब के रूप में होगा तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सजा देना। तो सेंटेंस, सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड। एक सजा देना मतलब पनिश भी होता है, वो भी आगे आएगा। उन्होंने अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ही सेंटेंस्ड द क्रिमिनल टू लाइफ इन प्रिजन। लाइफ इन प्रिजन मतलब आजीवन कारावास, तो ही सेंटेंस्ड द क्रिमिनल टू लाइफ इन प्रिजन। न्यायाधीश ने उसे फांसी की सजा सुनाई। द जज सेंटेंस्ड हिम टू हैंग। हैंग मतलब लटकाना, फांसी पे लटकाते हैं उसको हैंग। तो द जज सेंटेंस्ड हिम टू हैंग। निर्वाचन करना, निर्वाचन कमीशन होता है, आप जानते हो, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन करना, इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड, इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड। इलेक्शन होता है ये। मतदाता अगले महीने एक नए मेयर का चुनाव करेंगे। द वोटर्स, मतदाता मतलब वोटर्स, द वोटर्स विल इलेक्ट अ न्यू मेयर नेक्स्ट मंथ। द वोटर्स विल इलेक्ट अ न्यू मेयर नेक्स्ट मंथ। उसने पार्टी में जाने के बजाय घर पर रहने को चुना। शी इलेक्टेड टू स्टे होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्टी। शी इलेक्टेड टू स्टे होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्टी। इंस्टेड मतलब के स्थान पर, मतलब गोइंग टू द पार्टी के स्थान पर उसने क्या चुना, इलेक्ट टू स्टे एट होम। बिस्तर मतलब बेड, ये तो आपको पता ही है, सिंपल है। मैं कल रात जल्दी सो गया। आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट। आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट। होटल के कमरे में 2 बेड थे। द होटल रूम हैड 2 बेड्स। द होटल रूम हैड 2 बेड्स। अब देखिए वर्ड बहुत सिंपल है, पर यदि सेंटेंस बनाते नहीं आता है तो कोई काम का नहीं है। किसान ने आलू या गुलाब की एक क्यारी लगाई। अब देखिए बेड मतलब बिस्तर होता है, लेकिन जो फूलों की क्यारी लगाते हैं, फूल पैदावार जो होती है वो क्यारी बनाते हैं, उसको भी बेड बोला जाता है। तो द फार्मर प्लांटेड अ बेड ऑफ पोटैटोज या रोजेस। द फार्मर प्लांटेड अ बेड मतलब एक क्यारी बनाई, एक लाइन से बहुत सारे पौधे लगाते हैं ना, उसको भी बेड बोलते हैं। सोने का कमरा मतलब बेडरूम। हमारे घर में 3 बेडरूम है। अवर होम हैज 3 बेडरूम्स। कितना सिंपल सेंटेंस है, अवर बेडरूम, अवर होम हैज 3 बेडरूम्स। मेरे पास एक आरामदायक बेडरूम है। आई हैव अ कंफर्टेबल बेडरूम। आई हैव अ कंफर्टेबल बेडरूम। बियर, बियर पीने वाली। क्या आप एक बियर पसंद करेंगे? वुड यू लाइक, वुड यू लाइक अ बियर, वुड यू लाइक अ बियर। आदमी ने बियर का एक पिंट ऑर्डर किया। अब पिंट का मतलब है उसकी एक लिमिट होती है, मतलब मेजरमेंट होता है। लिमिट क्या होती है? मेजरमेंट होता है, नाप, छोटा बड़ा होता है ना। द मेन ऑर्डर्ड अ पिंट ऑफ बियर।
द मैन ऑर्डर्ड अ पिंट ऑफ बियर। पहले या सामने मतलब बिफोर, सामने भी होता है पहले भी होता है। वह सूर्योदय से ठीक पहले निकल गया। ही लेफ्ट, निकल गया मतलब चला गया। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर सनराइज। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर सनराइज। घर नदी के सामने स्थित है। द हाउस इज लोकेटेड बिफोर द रिवर। द हाउस इज लोकेटेड बिफोर द रिवर। आने से पहले मुझे कॉल कर देना, तो कॉल मी बिफोर यू अराइव, आने से पहले। कॉल मी बिफोर यू अराइव। शुरुआत मतलब बिगिनिंग, बिगिन वर्ब होती है, बिगिनिंग बना प्रारंभ या शुरुआत। यह शुरू से ही स्पष्ट था कि वह जीत जाएगी। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट शी वुड विन। शी वुड विन। शुरुआत में कुछ भी नहीं था। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। इन द बिगिनिंग देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग। फिल्म की शुरुआत रोमांचक थी। द बिगिनिंग ऑफ द मूवी वॉज एक्साइटिंग। द बिगिनिंग ऑफ द मूवी वॉज एक्साइटिंग। पीछे मतलब बिहाइंड। कार घर के पीछे खड़ी है। द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। वह पेड़ के पीछे छिप गई। अब छिपने को हाइड बोलते हैं, चाहे डी, उसकी सेकंड फॉर्म है हिड। तो शी हिड बिहाइंड द ट्री। शी हिड बिहाइंड द ट्री। बैठक शेड्यूल के पीछे, पेची है मतलब शेड्यूल, जैसे 10 बजे होना थी 10:30 11 बज गए, तो द मीटिंग इज बिहाइंड शेड्यूल। अब शेड्यूल को प्रोनाउंसिएशन में स्केजुअल भी बोलते हैं, तो दोनों ध्यान रखिएगा, अंग्रेज मिल जाए तो स्केजुअल, वरना शेड्यूल तो चल ही रहा है। द मीटिंग इज बिहाइंड शेड्यूल। नीचे मतलब बिलो, जैसे एबो मतलब ऊपर देखा था हमने। बिल्ली खिड़की नीचे बैठी थी। द केट सेट बिलो द विंडो। द केट सेट बिलो द विंडो। चरण दर चरण गाइड के लिए नीचे देखे। चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप। फॉर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड सी बिलो। फॉर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड सी बिलो। खेल 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। द गेम इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। द गेम इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10। बिलो द एज ऑफ 10। श्रेष्ठ मतलब बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छी छात्रा है। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। आपको आज रात अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। You should wear your best clothes tonight. You should wear your best clothes tonight. हमने सबसे अच्छा खाना बनाया। We खाया। We ate the best food. We ate the best food. बेहतर means better. यह कार उस कार से बेहतर है। ये कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरिजन में आएगी। दिस कार इज बेटर देन दैट वन, मतलब दो के बीच कंपेरिजन। तो दिस कार इज बेटर देन दैट वन। वह मुझसे बेहतर गायक है। शी इज अ बेटर सिंगर देन आई एम। शी इज अ बेटर सिंगर देन आई भी बोल सकते हैं, देन आई एम भी बोल सकते हैं। ये आई की जगह कुछ लोग गलत बोलते हैं, वो मी लगा देते हैं। तो मी इसलिए गलत है कि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तुलना करना है, इसलिए आई लगाना है। वह दो बहनों में से बेहतर है। तो शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। इन सेंटेंसेस को बोलना सीखना है ना। दोनों कारों के बीच बड़ा अंतर है। देखिए बिटवीन लिखना रह गया यहां, तो बिटवीन मतलब बीच में। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू कार। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू कार्स। मुझे दोनों नौकरियों में से चुनना था, मतलब एक को चुनना था। तो आई हैड टू चूज। आई हैड टू चूज बिटवीन द टू जॉब्स। आई हैड टू चूज बिटवीन द टू जॉब्स। वह अपनी मां और अपने पिता के बीच बैठी थी। शी सेट बिटवीन हर मदर एंड हर फादर। शी सेट बिटवीन हर मदर एंड फादर। चलिए ये 20 खत्म हुए। यदि ये बुक अभी तक आपने नहीं मंगवाई है तो इसे मंगवा लीजिए। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट की हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। शेयर करें लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। एक कंपनी ढूंढे, उसके साथ बोलने की कोशिश करें बार बार। कोई भी डाउट आए, नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 2025 में अंग्रेजी की समस्या को समाप्त करना है। थैंक यू।